क्लास 10th। आज हम भूगोल पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ से संबंधित मानचित्र कार्य करेंगे। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर हमें निम्न को दर्शाना है। मुख्य पतन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इनको हमें राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम मुख्य पतन जो हैं उनको मानचित्र पर दर्शाएंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो पतन है किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कांडला। कांडला पतन जो है वो गुजरात में है। मुंबई पतन जो है वो महाराष्ट्र में है। मार्मागांव गोवा में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। कोच्चि पतन केरल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप ओडिशा। हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। अब हम इन पतनों को मानचित्र में दर्शाएंगे। तो कांडला पतन जो गुजरात में है, तो कांडला पतन को हम गुजरात में दर्शाएंगे। तो इस तरह से आपको मानचित्र में कांडला को दर्शाना है। कांडला पतन जो है स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पतन है। दूसरा मुंबई पतन, तो इसे हमें महाराष्ट्र में दर्शाना है। तो यहां पर हम मुंबई पतन को दर्शाएंगे। यह सबसे बड़ा पतन है। मुंबई पतन जो है वो सबसे बड़ा पतन है। तीसरा मार्मागांव। मार्मागांव गोवा में है, तो हम इसे गोवा में दर्शाएंगे। मार्मागांव को आप यहाँ पर दर्शाएंगे गोवा में। मार्मागांव 50% लौह अयस्क का निर्यात करता है। चौथा न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, तो हम इसे कर्नाटक में दर्शाएंगे। न्यू मैंगलोर कर्नाटक, तो आपने इसे कर्नाटक में दर्शाना है। न्यू मैंगलोर का महत्व किस लिए है? यहाँ पे कुद्रेमुख की खान से लौह निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख की खान से लौह निर्यात किया जाता है। फिर आता है कोच्चि। कोच्चि जो है पतन वो केरल में है, तो हम इसे केरल में दिखाएंगे। कोच्चि को केरल में हम दिखाएंगे। कोच्चि जो पतन है इसका महत्व है कि लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पतन है। अब आता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, हम इसे तमिलनाडु में दिखाएंगे। तूतीकोरिन को हम यहाँ तमिलनाडु में दिखाएंगे। तूतीकोरिन पतन को, इसका महत्व है कि यह एक प्राकृतिक पतन है। चेन्नई पतन तमिलनाडु में है, तो हम इसे तमिलनाडु में दिखाएंगे। चेन्नई पतन, इसका महत्व है कि सबसे पुराना कृत्रिम पतन है। इसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पतन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो हम इसे आंध्र प्रदेश में दर्शाएंगे। आंध्र प्रदेश में। फिर आता है पारादीप। जो पाराद्वीप है ये उड़ीसा में है, हम इसे उड़ीसा में दर्शाएंगे। पारादीप को उड़ीसा में दर्शाएंगे। पारादीप जो है इसका क्या महत्व है कि ये सबसे पारादीप जो है ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। और जो विशाखापट्टनम वाला हमने पढ़ा था ये, इसका क्या महत्व था कि ये सबसे गहरा और सुरक्षित पतन है। अब आता है हल्दिया पतन। हल्दिया पतन, जो हल्दिया पतन है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो हम इसे कोलकाता यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दिखाएंगे, पश्चिम बंगाल में। तो ये है हमारे पतन, मुख्य पतन जो हमने राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दर्शाए हैं। अब हम दर्शाएंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इनको हम अपने मानचित्र में दर्शाएंगे।
तो पहला जो है वो है अमृतसर। अमृतसर में है राजा सांसी हवाई पतन, तो इसको हम अमृतसर में दर्शाएंगे। यहाँ पर अमृतसर पंजाब में, इसे हम दर्शाएंगे। फिर है दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई पतन, ये दिल्ली में है, हम इसे दिल्ली में दर्शाएंगे ऐसे। तीसरा है मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पतन, तो इसको हम मुंबई में दर्शाएंगे, छत्रपति शिवाजी मुंबई में। चौथा है चेन्नई में मीनाम्बकम हवाई पतन, ये चेन्नई में हम इसे दर्शाएंगे यहाँ पर, मीनाम्बकम हवाई पतन को। फिर पांचवा कोलकाता में है नेताजी सुभाष बोस हवाई पतन, तो कोलकाता में हम इसे दर्शाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पतन। छठा है राजीव गांधी हवाई पतन, ये हैदराबाद में है, तो हम इसे हैदराबाद में दर्शाएंगे। ये देखिए, हम इसको हैदराबाद में दर्शाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अपने मुख्य पतन दर्शाए, फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इनको मानचित्र में दर्शाया है।